आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MQ-9 रीपर्स के बारे में। ये चीज आप सभी जानते हैं कि इंडिया और यूएस आने वाले समय में MQ-9 रीपर को लेकर एक डील साइन करने वाले हैं और इस पोटेंशियल डील को लेकर भारत में कुछ समय से अलग अलग तरीके के क्लेम्स किए जा रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि भारत 18 ड्रोन्स अक्वायर कर सकता है, कहीं पर कहा गया था कि भारत 30 ड्रोन्स अक्वायर करेगा। रिसेंटली अपडेट निकल कर आया था कि भारत 31 ड्रोन्स अक्वायर कर सकता है और कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि ये डील होगी ही नहीं। वैसे स्ट्रॉन्ग मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से माना जा रहा था कि जब मोदी जी यूएस पहुंचेंगे तो वहां पर ये डील साइन हो सकती है और पिछले 2 दिनों से इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। इसके चलते डिफेंस फैंस काफी ज्यादा एंशियस थे। एनीवेज, चलिए उस एंजाइटी को दूर कर देते हैं। अगर आप इस समय व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जाएंगे और उनकी प्रेस ब्रीफिंग सेगमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको इंडिया और यूएस का एक जॉइंट स्टेटमेंट मिलेगा और इस जॉइंट स्टेटमेंट में 16th नंबर पॉइंट हम लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ड्रोन्स भारत में बनाए जाएंगे और कहीं न कहीं यही कारण है जिसके चलते इन ड्रोन्स की कीमत को बहुत ज्यादा आंका जा रहा था। मोस्ट लाइकली यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के भी नंबर ऐड किए गए होंगे और इसी वजह से ओवरऑल डील इतनी ज्यादा कॉस्टली दिखाई दे रही थी। अगर आप इस पूरी डील को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला, इंडियन ट्राई सर्विसेज की तरफ से ये पहला ऑर्डर एक साथ मिलकर दिया जाएगा। दूसरा, ये ड्रोन्स भारत में बनाए जाएंगे, यानी कि ये जो नंबर 30 या 18 का दिया जा रहा था वो फाइनल नंबर नहीं है और क्योंकि ये ड्रोन्स भारत में बनाए जाएंगे इस वजह से इन ड्रोन्स का नंबर आगे चलकर बढ़ सकता है। तीसरा, व्हाइट हाउस के प्रेस स्टेटमेंट में MRO फैसिलिटी को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग चीज कही गई है। इन ड्रोन्स को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल MRO फैसिलिटी बनाएगी इंडिया में, जो ग्लोबली अवेलेबल ड्रोन्स के रखरखाव में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और ये चीज फर्दर एम्फसाइज करती है कि ये भारत का जो ऑर्डर होने वाला है वो 30 तक सीमित नहीं रहेगा, आगे चलकर ये नंबर बढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है वो वेरिएंट है। यहाँ पर बात हो रही है MQ-9B की, यानी कि सी गार्जियन ड्रोन्स की। ये ड्रोन्स आर्म ड्रोन्स नहीं है, ये नेवल रिकॉनेसेंस ड्रोन्स हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि यूएस की तरफ से भारत को जो ड्रोन्स बेचे जाएंगे वो आर्म ड्रोन्स होंगे या नहीं। वैसे यहाँ पर एक चांस ये भी है कि इंडिया अपने खुद के वेपन सिस्टम्स इन ड्रोन्स के ऊपर इंटीग्रेट करे और जिस तरीके से यूके ने MQ-9B के बेसिस पर प्रोटेक्टर ड्रोन्स बनाए हैं उस हिसाब से यहाँ पर इंडिया का खुद का वेरिएंट हो सकता है। यूके के प्रोटेक्टर ड्रोन प्रोग्राम के तहत MBDA द्वारा बनाई जाने वाली ब्रिमस्टोन मिसाइल सिस्टम इसके साथ में इंटीग्रेट की जाएगी। इसके अलावा GBU पेववे 4 बॉम्ब्स भी इस ड्रोन के साथ में इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। लेकिन इस चीज को लेकर पूरी डिटेल्स तभी सामने निकल कर आएगी जब ये डील एक्चुअली साइन हो जाएगी। एटलीस्ट यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि इन ड्रोन्स को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है कि ये ड्रोन भारत में बनाए जाएंगे और अगर इस प्रेस रिलीज में कोई गड़बड़ी नहीं है तो यहाँ पर कई चीजें एक साथ क्लियर हो जाती हैं। वैसे यहाँ पर एक चांस ये भी है कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ट्राई सर्विसेज प्रोग्राम ना हो और सी गार्जियन ड्रोन्स केवल इंडियन नेवी ऑपरेट करने वाली हो। इंडियन नेवी की तरफ से शुरुआत से ही इन ड्रोन्स को लेकर पुश किया जा रहा था और जब चीजें नेगोशिएट हो ही रही थी तभी इंडियन नेवी ने 2 ड्रोन्स लीज पर ले लिए थे। अगर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को ऐसा लगता है कि ये ड्रोन्स उनकी रिक्वायरमेंट के लिए ज्यादा कॉस्टली ड्रोन्स हैं और उनको इन ड्रोन्स की आवश्यकता नहीं है तो चांसेस है कि इंडियन नेवी इंडिविजुअली इस प्रोग्राम को परस्यू करे। ओवरऑल मेरा मानना है कि एक्चुअल डील को लेकर हम लोगों को वेट करना चाहिए और उसके बाद ही हम लोगों को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अभी के लिए यहाँ पर केवल 3 इन्फॉर्मेशन है कि आने वाले समय में इंडिया और यूएस के बीच में इन ड्रोन्स को लेकर एक डील होगी। इस डील का ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। ये ड्रोन्स भारत में बनाए जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ भारत में MRO फैसिलिटी भी लगाई जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।